सो बेसिकली आज हम जो बात कर रहे हैं हम मोबाइल एडिक्शन और ड्रग एडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। बट कुछ भी समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि हम एडिक्शन किस चीज को बोलते हैं। एडिक्शन एक ऐसी हरकत है जहां आपकी इच्छा होती है कि मुझे ये चीज करनी है या इस चीज को इस्तेमाल करना है, और वो इतनी शिद्दत से उसकी तलब आती है कि आप खुद को रोक नहीं पाते हैं, और उस तलब की वजह से आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें चेंजेस आते हैं नेगेटिवली। जैसे आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स, फैमिली रिलेशनशिप्स, आपके स्कूल में परफॉर्मेंस है या पढ़ाई में परफॉर्मेंस है, आपके रोजमर्रा के काम में इफेक्ट हो रहा है, आप सोशली लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, फाइनेंसेस में इश्यू आता है। तो हर कोई एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को एक एडिक्शन अफेक्ट करता है। आज जो हम पहले बात करेंगे मोबाइल एडिक्शन के बारे में बात करेंगे। बट एडिक्शन से पहले हमको समझना है कि नॉर्मल लिमिट्स क्या है मोबाइल यूज की, और मोबाइल स्पेसिफिकली नहीं रहता है। हम जो बात कर रहे हैं वो स्क्रीन टाइम की कर रहे हैं। स्क्रीन टाइम इंक्लूड्स टेलीविजन, मतलब टीवी, लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल, सारी चीजें। तो नॉर्मली कहा जाता है मेडिकली एटलीस्ट कि पहले 2 साल तक बच्चे को जीरो एक्सपोजर होना चाहिए। जीरो एक्सपोजर मतलब बच्चे को पता ही नहीं होना चाहिए कि मोबाइल फोन क्या है। उसकी शुरुआत बच्चे को कैसे पता चलता है कि मोबाइल क्या है? हम वो शुरुआत करते हैं कि बच्चा एक जगह बैठ के खा नहीं रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो एक नर्सरी राइम लगा लिया, एक मोबाइल पे उसको कार्टून पसंद है वो लगा दिया, तो उसका ध्यान मोबाइल पे है, वो एक जगह बैठा है, तो मेरा काम आसान हो जा रहा है उसको फीड करने की। जब हम ये चीज की शुरुआत करते हैं तो ग्रेजुअली हम बच्चे को ट्यून इन कर देते हैं कि मोबाइल रहेगा तो ही वो खाना खाएगा, मोबाइल नहीं रहेगा तो वो खाना नहीं खाएगा। हाँ, शुरुआत में आज हमारे पास इतना कम्युनिकेशन है कि रिलेटिव्स अगर दूर रहना है, नाना नानी, दादा दादी, पेरेंट्स दूर रह रहे हैं, तो आप वीडियोज बना के, वीडियो कॉल करके, ऑफकोर्स या फोटोज लेके बच्चों को एक कम्युनिकेशन सेंड कर सकते हैं ताकि एक बॉन्ड बन पाए। बट वहीं पे अगर आप नेगेटिवली उसको इस्तेमाल कर रहे हो, जहाँ अपनी आसानी के लिए बच्चे को दे रहे हो मोबाइल, अनफॉर्चुनेटली बहुत फ्रिक्वेंटली होता है जब मैं मदर से अंदर बात कर रही हूँ या कोई पेरेंट से बात कर रही हूँ, तो बच्चा बाहर तभी बैठेगा जब उसको मोबाइल दिया जाएगा। तभी मेरे पास ऑप्शन नहीं रहता है क्योंकि मुझे मेरा काम करना है। बट अगर ये हम घर से ही स्टार्ट करेंगे, मैं कहती हूँ कि आप ड्राइंग बुक या कलरिंग बुक ले आओ कि आपके बच्चे को अगर रुकना भी पड़ रहा है, चाहे भले ही पेशेंट बच्चा ही हो, तो एटलीस्ट वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है। 2 से 5 साल की उम्र में नॉर्मली 1 घंटे से ज्यादा, 1 से 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देना है। वो चाहे आप स्प्लिट अप करो टाइम पीरियड को या एक साथ 1 घंटा दो, वो बच्चे की चॉइस है। और ये जो हम लिमिटेशंस बनाते हैं उसके लिए हमको खुद को स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा कि बच्चा ने बोला 5 मिनट्स और, तो हमने 5 मिनट्स दे दिया। वो 5 मिनट्स 10 मिनट्स कम होगा और वो ग्रेजुअली उनकी जो नीड रहेगी वो बढ़ती जाएगी। 5 साल के ऊपर 2 आवर्स हफ्ते में दे सकते हैं। प्रोवाइडेड बच्चे का सही टाइम टेबल है, वो अपनी सारी चीजें, स्कूल जाना, अरबी जाना, ट्यूशन जाना, होमवर्क करना, घर पे आके होम स्टडी करना, फिजिकली गेम्स खेलना फ्रेंड्स के साथ, ये सब करते हुए अगर उसके पास प्लस एडिक्वेट स्लीप, अगर वो करते हुए उसके पास 2 घंटे तो ठीक है। बट यूजुअली हम वीकडे में नॉट मोर देन 1 आवर बोलते हैं, बट मेडिकली 2 आवर्स इज परमिसेबल। वीकेंड हुआ तो 3 घंटे, जैसे एक मूवी 3 घंटे की होती है, तो वो सब अलाउड रहता है, बट ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट सुपरविजन। अभी हम बच्चों की लिमिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अडल्ट की भी लिमिटेशंस है। अडल्ट को भी कहा जाता है कि 2 घंटे से ज्यादा, 24 घंटे में 2 घंटे से ज्यादा आपको टाइम पीरियड नहीं देना है स्क्रीन को। अगर हम कोई भी चीज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खाने में नमक जैसे न कम ना ज्यादा, तो कोई भी चीज के इस्तेमाल कम या ज्यादा होने से नुकसान भी हो सकता है। फायदे तो ऑब्वियसली हैं, जहां हम सोशल मीडिया या मोबाइल वगैरह की बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स फायदे हैं, बट फायदे हैं तो हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, हम नुकसान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज क्या आ सकते हैं? बच्चा बैठा है आईपैड पे, टीवी पे, तो मुंह चल रहा है, वो क्या खा रहा है क्या नहीं उसको समझ नहीं है। एक सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, मतलब एक संतुष्टि की मेरा पेट भर गया है, तो हाथ भी चल रहा है, मुंह भी चल रहा है। बच्चा एक ही जगह बैठा है तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, उसमें शरीर में जो फुर्ती, साहस, जोश रहना चाहिए बच्चे को, वो नहीं है क्योंकि उसकी बैठने की आदत हो गई है। ऑब्वियसली मोबाइल इस तरीके से रहता है या टीवी के नजदीक ही रहता है तो आई साइट पे इफेक्ट होता है। जब वो टीवी या स्क्रीन दिख रहा है तो उसमें बहुत कांस्टेंट मूवमेंट्स हो रहे हैं, बहुत लाइट है, बहुत साउंड है, तो कहीं ना कहीं बच्चे की कंसंट्रेशन में भी दिक्कत होता है, क्योंकि कांस्टेंट चेंज की वजह से एक ही चीज लगातार नहीं है जिससे वो अपना अटेंशन स्पैन बढ़ा पाए।
सेकंड चीज, कॉन्स्टेंटली अगर वो टीवी देख रहा है तो चश्मा आएगा, हेडेक होगा, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, एक आलस आ सकता है, क्योंकि एक ही जगह अगर वो मोबाइल भी ले रहा है तो इसी तरीके से तो जॉइंट पेन्स वगैरह हो सकते हैं, वेट गेन होगा, प्लस अगर ईयरफोन्स या कुछ लाउड टीवी है तो हियरिंग डेफिसिट्स भी हो सकते हैं। अभी मेंटल इश्यूज क्या हो सकते हैं? एक, अगर वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या आजकल अनफॉर्चुनेटली इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब की लिमिट एज 18 ईयर्स होती है, बट हमको टीनेजर्स 11-12 ईयर्स के बच्चे भी पता है जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, तो वो दूसरों की लाइफ को देखते हैं, उनको लगता है कि इसकी लाइफ मुझसे बेटर है। कोई भी अगर एक सोशल मीडिया पे कुछ डालता है तो वो सिर्फ अपनी लाइफ का उतना बेहतरीन हिस्सा डालता है। अगर किसी ने केक बनाया तो ये नहीं बताएगा कि मेरा ये केक भी खराब बना, ज्यादातर हम यही बताएंगे कि हमारा ये अच्छा बना। तो उनको सिर्फ चीजें अच्छी दिखती है, तो वो अपनी खामियां, अपनी लाइफ में जो कमी है या खामियां है या कॉन्स्टेंट कंपैरिजन है जो चीज सोशल मीडिया पे चल रही है, उसकी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी और डिससैटिस्फैक्शन, मतलब संतुष्टि नहीं होना अपनी लाइफ के साथ, एक कांस्टेंट कंपैरिजन की वजह से वो अपना सक्सेस है या अपनी जो काबिलियत है उसको कॉन्स्टेंटली दूसरों को कंपेयर करते हैं, तो उससे ग्रेजुअली उनके कॉन्फिडेंस में भी और सेल्फ एस्टीम में भी असर पड़ता है। बच्चा जिद करने लगता है तो उसको इतनी स्ट्रॉन्ग लत हो जाती है, क्योंकि वो जब मोबाइल या स्क्रीन टाइम दिख रहा है तो उसको मजा आ रहा है, तो अगर आप उसको स्टॉप करते हो तो अग्रेसिव आउटबर्स्ट हो सकता है। शुरुआत होती है जिद से, फिर ये होता है कि बच्चा सुनता नहीं है, फिर ये होता है कि बच्चे को कितना भी मारो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तो ग्रेजुअली इस तरीके से जो है बिहेवियर इश्यूज आने लगते हैं, जहाँ बच्चे को, क्योंकि उसको एक तलब आने लगती है, एक इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इसलिए फिर वो किस तरीके से जाहिर करता है, या तो गुस्सा करके, जिद करके, या अग्रेसिव आउटबर्स्ट। अनफॉर्चुनेटली ऐसे सिचुएशंस भी आए हैं कि बच्चा फिजिकली भी अपने माँ बाप पे हाथ उठाता है, या जो हाथ में आया वो भी उठा के फेंक देता है। सेकंड, फिर सिबलिंग्स में भी रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली लड़ाई करते रहते हैं मोबाइल के लिए, अगर स्क्रीन टाइम उनको मिल भी रहा है तो एक को कुछ देखना है, दूसरे को कुछ देखना है। और एक, जब आपको एक चीज पसंद आ रही है उसमें ज्यादा टाइम, और वो एंटरटेनिंग है, आपको फुलफिलिंग लगता है, तो आप उसमें ज्यादा टाइम देने लगते हो, तो जब आप वो करते हो तो जब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है, मे बी मोस्टली एजुकेशन है, बच्चा स्कूल जाना अवॉइड करता है या स्कूल से फौरन भाग के आना होता है, स्कूल में भी उसका ध्यान कार्टून्स या मूवीज में लगा रहता है, तो इसलिए वो वहां पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, बुक्स इनकम्प्लीट रहती है, जो भी डेली वर्क रहता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो ऑब्वियसली फाइनली एकेडमिक्स में असर पड़ता ही है। बहुत सारी बार ये होता है कि हम कुछ देख रहे हैं तो उसमें एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, और उस एडवर्टाइजमेंट क्या रहता है वो हमारे पास बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, तो बहुत बार ये होता है कि उनको इनअप्रोप्रिएट एक्सपोजर मिलता है जो उनकी एज के हिसाब से सही नहीं है। मैं पर्सनली बच्चों के हाथ में मोबाइल होने के सब खिलाफ हूँ। अगर उनको स्क्रीन टाइम भी यूज करना है तो बेटर है कि वो टीवी या लैपटॉप यूज करें, ताकि आप सुपरवाइज कर पाए उस चीज को। और एक रियलिटी चेक नहीं रहता है, क्योंकि जो भी वो सोशल मीडिया या कार्टून या मूवीज में देख रहे हैं वो उससे इंस्पायर होते हैं, और जरूरी नहीं है एक ही इंसान हर बार सिर्फ अच्छी चीज डाले, और वो कितना सच है, कितना मेडअप स्टोरी है, उनको उस चीज का नहीं रहता, तो एक रियलिटी चेक नहीं रह पाता है, कॉन्स्टेंट कंपैरिजन रहेगा, उसकी लाइफ में तो ऐसा हो रहा है, उसके पेरेंट्स को ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ तो ऐसा, उसको आईफोन दिया मुझे, आप मोबाइल नहीं दे रहे हो, तो एक कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। तो नॉर्मली गेम्स चलते हैं, पबजी अपेरेंटली बैन किया हुआ है क्योंकि उससे बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है, बट अभी भी अनऑफिशियली वो डाउनलोड होता है, बच्चों को बहुत एंटरटेनिंग लगता है, क्योंकि वो इंटरैक्ट करते हैं दूसरे लोगों से, एक अचीवमेंट मिलता है कि अच्छा मैंने ये किया। जब आप फोन पे रहते हो, गेम्स पे रहते हो, एक सेल्फ अचीवमेंट आता है कि अच्छा मैंने एक गेम पास कर लिया, अच्छा आई एम केपेबल ऑफ इनफ ऑफ डूइंग समथिंग। बीच में काफी न्यूज चल रहा था, समथिंग कॉल्ड एज ब्लू व्हेल चैलेंज, जहाँ पे इनिशियली छोटे छोटे टास्क दिए जाते थे बच्चों को, एंड हर टास्क फुलफिल करने के उनको फोटोग्राफ भेजा था उस चीज का। लास्ट सबसे जो मेजर टास्क था, विनिंग था, वहां पे या तो वो खुद को हार्म या किसी और को हार्म करने कहते थे, क्योंकि वो इतना जोश रहता है कि नहीं मुझे ये अचीव करना है, जब मैंने इतने लेवल्स क्लियर कर लिए तो मैं इतना क्यों नहीं करूँ, तो वो जजमेंट इम्पेयरमेंट होता है, और कब क्या डिसीजन लेते हैं बच्चे भी समझ में नहीं आता उनको।
तो हमको ध्यान देना है कि बच्चे गेम्स खेल रहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंटली एज अप्रोप्रिएट और एजुकेशनल होना चाहिए। जहाँ पे अग्रेसिव रहते हैं कि गोलियां चल रही है, आपको बॉम्ब्स डालने हैं, आपको ये डिस्ट्रैक्ट करना है, तो दीज आर डिस्ट्रक्टिव गेम्स, दीज आर अग्रेसिव गेम्स। वी हैव टू इंश्योर दैट किड्स, अगर वो शुरुआत ही नहीं करेंगे, उनको वो मजे का फीलिंग ही नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली वो उस चीज को यूज नहीं करेंगे। अभी किस तरीके से हम समझे कि ये एक प्रॉब्लम बन चुका है, जो हमारे नॉर्मल टाइम लिमिट्स, जो हम हमारी परमिसिबल लिमिट है टाइम की, जहां आप सेफली कोई भी स्क्रीन यूज कर सकते हैं, जब वो क्रॉस होने लगे तब आपको समझना है कि बच्चों को 5 मिनट्स 10 मिनट्स करने लगे, दैट इज द टाइम। मतलब आप शुरुआत में ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो जब वो एकदम बढ़ जाएगा तो आप करेंगे, क्योंकि शुरुआत में कंट्रोल किया तो बढ़ने का आपने चांस ही नहीं दिया उसको। तो आपको बहुत इम्पोर्टेंटली समझना है कि अगर बच्चा ये अवॉइड कर रहा है कि जाने दो, मेरे दोस्त बुला रहे हैं, मुझे खेलना नहीं है, मैं मोबाइल खेल लेता हूँ, या कोई दावत है, पहले वो बच्चा जाता था क्योंकि उसके फ्रेंड से मिलने मिलता था, रिलेटिव से मिलना मिलता था, तो अब वो अवॉइड करता है। या बच्चा स्कूल के लिए आने जाना कर रहा है, आपको पीछे बच्चे के पड़े रहना है कि पढ़ो पढ़ो, मोबाइल रखो पढ़ो, मतलब जब भी आपको लगे कि वो उसके नॉर्मल रूटीन में इंटरफेयर कर रहा है, दैट इज अ रेड फ्लैग। यू डोंट हैव टू वेट कि अभी मेरी बिल्कुल बात नहीं सुन रहा है, अरे ये पूरा दिन मोबाइल पे बैठा है, तब हेल्प नहीं करना है। जितना जल्दी, अगर इतना पता है 2 टाँके लगेंगे, इसको कुछ नहीं करोगे तो 10 लगेंगे। तो जब आप एक प्रॉब्लम शुरुआत में थोड़ा सा भी आपको लगे, अगर वही कंट्रोल कर लोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं। अभी सोल्यूशंस क्या है, हमने प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे डिस्कस कर ली, ये सोल्यूशंस क्या है। सोल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट, पहले से ही बच्चे को उस चीज की ताकीद दो, दैट इज कम्युनिकेशन। अगर मुझे एक चीज पता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, ऑब्वियसली आपको बच्चे की एज के हिसाब से उसको समझाना है, तो आपको एक कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांगली रखना है कि बच्चा ये आपकी टाइम लिमिट्स है, एंड जब टाइम लिमिट्स की बात आती है, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद इट। सेकेंडली, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मैं यूज करूँ कि मेरा बच्चा यूज नहीं करे। तो आप अगर चाहते हो कि आपका बच्चा नहीं यूज करे, तो सबसे पहले अपने आप के सेल्फ कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज वी आर रोल मॉडल्स। बहुत बार ये होता है कि मदर्स को अपना मी टाइम चाहिए रहता है, बच्चा परेशान कर रहा है तो तुम अपना टाइम लो, मैं अपना मोबाइल ले रहे हूँ। सो दैट शुड एब्सोल्युटली नॉट हैपन। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चा हमारी सुने, तो सबसे पहले हमको फॉलो करना पड़ता है, टीच बिफोर यू टीच। सेकेंड, अगर बच्चा स्क्रीन पे भी है, एक ट्राई करो कि कॉमन एरिया में बैठ के देख रहा है, मोबाइल छोटा रहता है, बच्चा कब क्या देख रहा है हम बिल्कुल मॉनिटर नहीं कर पाते, आप जा जाके कितनी देर झाँकोगे, फिर वो बच्चे को भी एक पर्सनल स्पेस में मिलता है और फिर पे चालू होती है। तो आप टीवी पे लगा के दे, लैपटॉप्स हैं, बड़े स्क्रीन हैं, वो प्रेफर करिए। सेकेंडली, बहुत सारे ऐप्स रहते हैं जो चाइल्ड मॉनिटर लॉक्स रहते हैं, तो यूट्यूब है, तो यूट्यूब भी है और यूट्यूब किड्स भी है। तो जब आपका बच्चा 16 साल के नीचे है, तो ही और शी शुड बी यूजिंग यूट्यूब किड्स रादर देन यूट्यूब। अगर उसको पता ही नहीं रहेगा कि यूट्यूब क्या है, तो उसको, अगर मुझे एक्सपोजर मिला ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है ना वो एग्जिस्ट करता है, एंड एनी डे एनी टाइम यूट्यूब विल बी मच मोर एंटरटेनिंग टू देम देन यूट्यूब किड्स। तो आप पेरेंटल कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्टली रखिए, आप मॉनिटर करो कि कितना टाइम उसने देखा है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि मैं सो गई तो उसने मेरा अंगूठा लेके खुद ही ओपन कर लिया या मेरा फेस दिखा के ओपन कर लिया। यू हैव कंट्रोल ओवर, यू शुड हैव कंट्रोल ओवर योर चाइल्ड एक्सपोजर। कोई भी बच्चे को मोबाइल फोन इतनी छोटी एज में देना ही नहीं है। गवर्नमेंट ने 18 ईयर्स दिया है विद रिस्पेक्ट टू आपका खुद का इंडिविजुअल सिग्नेचर जब वैलिड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर्स जो कैपेबिलिटी है, सब 18 ईयर्स की बात है। क्यों है? क्योंकि 18 ईयर्स पे एक्सपेक्टेड मेच्योरिटी रहता है कि हाँ अभी डिसीजन खुद से ले सकता है। तो द चाइल्ड शुड नेवर, ये इसका मोबाइल है, ये इसका आईपैड है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास है, मेरे पास ही नहीं है। तो थोड़ा सा आपको खुद पे उस चीज में, भले आप बच्चे को मोबाइल दीजिए, लेकिन वो रहेगा, और उसके पास एक्सेस मोबाइल का तभी होगा जब आप उसको परमिशन दोगे। तो आपको बिना पूछे उसने मोबाइल टच नहीं करना है, टीवी ऑन नहीं करना है, एंड ऑब्वियसली आपको भी रहना है कि बच्चे को जब टाइम है तब आपको देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट उस हिसाब से, थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपको भी रखना है।
सेकंड, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा घर में है और वो मोबाइल या टीवी ना देखे, तो फिर हमको उसको फिजिकल एक्टिविटीज में इंक्लूड करना है। फिजिकल एक्टिविटीज छोटी चीजें हो सकती हैं कि आलू छील दिया, अपना जो भी सामान है उसको अपनी जगह पे रख दिया, अपने कपड़े खुद से तय किए, डिसिप्लिन में। हमको लगता है कि जो बच्चा छोटा है जाने दो, बट एज के हिसाब से अब 2 या 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे को शुरुआत में अगर डालोगे तो आगे आपको भारी नहीं पड़ेगा। हम क्या करते हैं, 14-15 ईयर तक हम हर चीज कर लेते हैं, तभी हम चूचा भी नहीं करते, हमको कोई बुरा नहीं लगता है। बट जब बच्चा बड़े होने लगता है और हमने कभी उसको आदत ही नहीं दी है कि आपने खुद इंडिपेंडेंस से अपना काम करना है, तो बच्चे को भारी पड़ता है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन बच्चा तो वही कर रहा है, बट हमारी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही है। सो अगर आप उनको कोई फिजिकल एक्टिविटी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालेंगे, प्लस आप कुछ गेम्स घर पे लाते रह सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते अरे मैंने लूडो सांप सीढ़ी को ला के रख दिया, वो रोज खेलना चाहिए। बच्चा रोज सेम गेम खेलेगा, दैट इज इम्पॉसिबल। ट्राई करिए कि उसका एक सोशल एनवायरनमेंट रहे, अच्छे फ्रेंड्स रहे, जहाँ वो फिजिकली जाके गेम्स खेल सकता है, क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं फिजिकल एक्टिविटीज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। वो छोटी सी चीज हो सकती है कि 45 मिनट जाके फुटबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, भागम दौड़ी खेल लिया फ्रेंड्स के साथ। सेकंड, अगर आपको लगता है कि छोटा बच्चा है, बहुत बार ये होता है कि स्नैपचैट है और बच्चा क्या है, फोटोज ही ले रहा है, मस्ती ही कर रहा है, बट हम वो एक्सपोजर हम ही उनको देते हैं, वरना उनको क्या पता स्नैपचैट है। तो आप जितना लिमिटेशन कंट्रोल कर सकते हो एक्सपोजर का, उतना आपको करना ही है। आपको कुछ टाइम पीरियड्स बनाने हैं जहाँ पे नो स्क्रीन टाइम अलाउड। जैसे हम खाना खाने बैठते हैं तो बहुत घरों में मैंने देखा है कि खाना खाने बैठते हैं तो टीवी बराबर चालू होगा। ट्राई करिए कि वो खाना दिन में एक बार का खाना सब साथ में खा रहे हैं, और जब वो खा रहे हैं तो कोई मोबाइल लैपटॉप कोई कुछ नहीं यूज करेगा, चाहे वो फादर हो, मदर हो, या कोई भी बच्चा हो। सो नो स्क्रीन टाइम एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आप लोग ऑब्वियसली ये भी ट्राई कर सकते हैं कि हफ्ते में 15 दिन में एक बार आप लोग फैमिली आउटिंग करें। मैं बहुत ज्यादा खर्च करने नहीं बोल रही हूँ, एक छोटा सा गार्डन का वॉक ही हो, या एक छोटा सा डेयरी मिल्क ही खाना हो साथ में, या कुछ नहीं खा के जस्ट एक राउंड मार के आ जाना। ये हमारा फैमिली टाइम है जो हम कम्युनिकेशन और बॉन्डिंग पे वर्क कर रहे हैं। साइकेट्रिस्ट से कब मिलना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली हम जब पेशेंट्स देखते हैं तो पेरेंट्स ने सब चीज साम दाम दंड सब ट्राई कर लिया होता है, जब कुछ नहीं चलता है तब जाके पेशेंट्स रिलेटिव्स लेके आते हैं कि हम इसको समझा चुके हैं, हम इसको डांट चुके हैं, हम इसको पनिश कर चुके हैं, हम इसको मार चुके हैं। अब जब आपने सब कर लिया है तब आप लेके आ रहे हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? जब एक प्रॉब्लम शुरू होती है, अगर तभी आप हेल्प ले लोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं। जैसे मैंने बोला, इतने में ज्यादा आसान होता है कोई भी चीज कंट्रोल करना। तो ऑफकोर्स आप एज पेरेंट्स अपने बच्चे को डिसिप्लिन करेंगे, सब चीज ट्राई करेंगे, तो जब आपको शुरुआत में ही लगे कि ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तभी आप जितना जल्दी हेल्प लेंगे उतना बेटर है। अगर प्रॉब्लम माइल्ड रहता है, छोटा रहता है, तो सिर्फ काउंसलिंग से काम चल जाता है, बट जब सिवियरिटी बढ़ती जाती है तो ऑब्वियसली मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों की जरूरत रहती है। Now what we get into is drug abuse. हम ड्रग्स सुनते हैं तो ड्रग्स ज्यादातर मुंबई में या हमारी माशरा में कौन से ड्रग्स ज्यादातर यूज होते हैं? चरस, गांजा, वीड, हैश, ये चारों सेम है, मतलब भाई बहन है सारे, बस वर्ड्स अलग हो जाते हैं। आपके ये अलग सिगरेट टाइप रहता है, मतलब रोल किया हुआ एंड रहता है पतला सा, या चिलम यूज करते हैं। जो रिजला पेपर, व्हाइट पेपर के अंदर कुछ तो भी भरा हुआ रहता है और एक छोर जो है वो मुड़ा हुआ रहता है, उसको हम जॉइंट्स कहते हैं, जिसमें चरस और गांजा ज्यादातर भरा रहता है। एमडी जो बहुत कॉमन हो गया है अनफॉर्चुनेटली, बहुत सारे हमारे बच्चे वो ले रहे हैं। हीरोइन है, चरस है, कॉफ सिरप जो हमको लगता है कि दिक्कत नहीं है, बट काफी लोग एक एक दो दो बॉटल कॉफ सिरप एक टाइम पे पी लेते हैं। स्लीपिंग पिल्स जिसको हम बटन बोलते हैं, वो दवाइयाँ बहुत अच्छी है, बट गलत इस्तेमाल की वजह से उसकी आदत पड़ सकती है। एसिड पेपर है, एसिड पेपर है, ये बहुत सारे हैं। अभी अर्ली डिटेक्शन कैसे आपको समझेगा कि मेरा बच्चा शायद नशा कर रहा है? एक, आपको जब समझ में आएगा कि उसके कुछ हाव भाव बदल रहे हैं, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, मेरी वो शाम में आ रहा है कोई पर्टिकुलर
पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहा है तो उसकी आंखें लाल रह रही है, चेहरे के एक्सप्रेशन अलग है, लाल जैसा लग रहा है, उसको बोलने में कोई तोतलापन या बोलने के तरीके में बदलाव है, या कोई पर्टिकुलर हैबिट है, जैसे चरस गांजा लेते हैं, कोई नशा लेते हैं, काफी बार बच्चे आके मीठा खाते हैं या सोडा पीते हैं, या चुपचाप आके नीचे नजर करके आपसे इंटरेक्शन अवॉइड करके डायरेक्टली जाके सो जाएंगे या ओवर रीड करेंगे। हर एक पेशेंट, हर एक बच्चे का बिहेवियर अलग रहेगा, तो आपको आपके बच्चे में बिहेवियर अलग लगे तो इमीडिएटली उसको पिकअप करिए। उस समय बात करने का कोई मतलब नहीं, नेक्स्ट डे उसको बिल्कुल क्वेश्चन करें। और ये मत जब आपको पहली बार ही लगे तभी आपने पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात होती है। ज्यादातर एक्सपोजर कब होता है, हमारे पहले ये रहता था कि टीनेजर्स रहते हैं 7वीं 8वीं 9वीं में रहते हैं, तब एक्सपोजर के चांसेस बढ़ते हैं क्योंकि तभी वो एक एक्सप्लोरेटरी फेज में रहते हैं, एक एक्साइटमेंट रहता है, कोई भी नई चीज ट्राई करने की इच्छा होती है। पहले ये सब सिगरेट और तंबाकू के साथ होता था, बट अब ये बहुत कॉमनली चरस गांजा के साथ हो गया है। तो इम्पोर्टेंट है कि आपको पता रहे कि आपके बच्चों के दोस्त कौन है, ये नहीं कि हमको उनको स्ट्रिक्टली क्वेश्चन करना है कि कौन है। सिंपल तरीका हो सकता है कि आप उनके साथ इंटरेक्ट करें, कि आप छोड़ने गए, कभी मिल गए, सलाम हुआ, हंसी मजाक, क्या है क्या नहीं है। अगर बच्चे का बर्थडे है तो कभी घर पे बुला लिया, ईद बकरीद के दिन एक दूसरे से बात कर ली, प्रेजेंट्रीज करी, कभी बच्चे को कहीं ड्रॉप करना है, दोनों को सेम जगह जाना है या सेम फंक्शन में जाना है तो एक ही पेरेंट दोनों को ड्रॉप कर दे। तो इस तरीके से थोड़ी दोस्ती आपके उनके दोस्तों के साथ भी हो सकती है। इम्पोर्टेंट है कि हम एनवायरनमेंट कैसा दे रहे हैं बच्चे को। अगर घर पे ऑलरेडी आदत है, कोई पेरेंट तंबाकू खा रहा है, मैंने बहुत देखा है कि 5-6 साल के बच्चे से भी फादर्स या मदर्स ऐसे देखे तंबाकू की पूरी मंगाते हैं, तो फर्स्ट एक्सपोजर तो आप ही दे रहे हो। अगर मुझे लगता है कि मेरे मम्मी या डैडी नशा कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत ग्रांटेड है कि मेरे पेरेंट्स कुछ गलत नहीं कर सकते, तो जब वो ले रहे हैं तो मेरे लेने में क्या हानि है। तो फिर आप कोई सिचुएशन में उनको मना कर पाओ। क्या प्रेशर रहता है कि मेरे दोस्त ले रहे हैं तो मुझे भी लेना है। स्ट्रेस रहता है, हमको लगता है छोटे बच्चे हैं तो क्या ही स्ट्रेस है। स्ट्रेस हो सकता है पढ़ाई का, फ्रेंडशिप इश्यूज हो सकते हैं, एकेडमिक, उनको पढ़ाई दिक्कत पड़ रही है, समझ नहीं आ रही है, या वो खुद के एक्सपेक्टेशंस को लिव अप नहीं कर पा रहे, या वो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को लिव अप नहीं कर पा रहे। घर का एनवायरनमेंट कैसा है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, पेरेंट्स में जमता है नहीं जमता है, फाइनेंशियल इश्यूज है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो स्ट्रेसेस दे सकती है। तो और बार ये भी होता है कि मजे के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए एज अ फैशन स्टेटमेंट यूज करें, सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, एक डिप्रेशन, एंजाइटी, एडिक्शन, ऑब्वियसली आपके सारे रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, एकेडमिकली में भी अगर आपकी जो कुव्वत है जहां तक पहुंचने की, भी कोई हुनर के हिसाब से भी, पढ़ाई के हिसाब से आप वहां नहीं पहुंच पाते हो क्योंकि आप अपने नशे में पड़ जाते हो, सारा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ नशे में जाता है। वसवसे भी आ सकते हैं नशा करके, शक, वहम, कान में आवाज, कुछ दिखना जो वहां नहीं है, ऐसा लगना कि लोग मेरे खिलाफ है, साजिश कर रहे हैं, ऐसा लगना कि कुछ कीड़ी वगैरह में शरीर पे चढ़ रहे हैं, या कोई मुझे टच कर रहा है, या कोई स्मेल आ रही है जो सिर्फ मुझे आ रही है बाकी किसी को नहीं आ रही है। क्योंकि जब नशा बढ़ेगा तो पैसे की जरूरत भी बढ़ेगी, तो फिर ये चालू होता है कि वो झूठ बोल के मैनिपुलेट करके पैसे मांगने लगते हैं, या इधर उधर छुट्टा रखा है, घर में कुछ सामान है उसको बेचने लगते हैं, बिना बताए चीजें लेने लगते हैं, रिश्तेदारों को फोन करके पैसे लेते हैं, उधार करने लगते हैं। जब वो सब नहीं चलता है तो चोरी वगैरह, या अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत कॉमन हो गया कि बच्चे अपनी नशे की जरूरत पूरी करने के लिए ड्रग पेडलिंग में चले जाते हैं। और सोल्यूशंस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, नशा जो है वो सेल्फ कंट्रोल की बात होती है। कोई भी एडिक्शन, अगर मुझे पता है अगर मुझे सिगरेट नहीं पीनी है तो मुझे यहाँ तक भी ला देगा तो मैं सांस नहीं लूंगी, तो ये बात आती है सेल्फ कंट्रोल की। अगर मुझे लेना है तो मैं कहीं से भी ढूंढ के ले आऊँ। इम्पोर्टेंट है पहले कि आप अपने बच्चे से एडिक्शन के बारे में पहले ही बात करो, क्योंकि बच्चे को एक्सपोजर एक छोटी एज पे आने वाला है, तो अगर बच्चे को पता ही है अच्छा मेरे को ये एक्सपोजर मिला तो मैं कैसे इससे छुटकारा पाऊं, या उस सिचुएशन में मैं क्या करूं, या मैं पीयर प्रेशर के अंदर ना जाऊं। तो इम्पोर्टेंट है जैसे हम सेक्स एजुकेशन, पीरियड्स के बारे में बच्चों से, गुड टच बैड टच के बारे में बच्चों से बात करते हैं, उसी तरीके से एडिक्शन के बारे में भी हमको बात करने की। अगर तुम्हारा दोस्त आता है ये ऐसा ऐसा होता है, अगर वो बोलता है तो तुमको बिल्कुल नहीं लेना है, और जो इंसान आपको नशा करने बोले वो आपका दोस्त नहीं है।
तो पहले से ही आप बच्चे को अगर इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करते हो, अगर वो ऐसी सिचुएशन में आता है तो उसको पता है कि मैं अपने आप को कैसे हैंडल करूँ। और जब आप वो कम्युनिकेशन इस तरीके का अपनी तरफ से स्टार्ट करते हो तो आप अपने रिलेशनशिप बच्चे के साथ में भी काम कर रहे हो, जहाँ अगर बच्चे से कोई गड़बड़ होती, गलती होती है तो इधर उधर गलत जगह से इंफॉर्मेशन या हेल्प लेने के बजाय वो डायरेक्टली आपको आके बता भी पाए कि मुझसे ये गलती हुई है, मैं क्या करूँ। तो अगर वो आपसे जानकारी लेता है, नॉलेज लेता है, आपसे सीखने की कोशिश करता है या आपसे मदद लेता है, तो आप उसको बेस्ट तरीके से कर पाओगे। और जो भी कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन कोई भी रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको एज अ पेरेंट भी रहना है, बट एट द सेम टाइम एक एज आता है जहाँ पे आपको बच्चे का दोस्त भी बनना पड़ता है। जब टीनेजर्स आने लगते हैं 11-12 साल की उम्र के बच्चे की खुद की इंडिविजुअलिटी बनने लगती है, मतलब उसकी खुद की शख्सियत बनने लगती है। उसको भी लगता है कि मेरा खुद का सोच है। अगर ब्लैक पैंट है, आप बोल रहे हो उसको कि इस पे ब्लू टी शर्ट पहन लो, बट उसको वो बोलेगा मुझे ब्लैक ही पहनना है। तो ऑप्शन दोनों भी गलत नहीं, बट बच्चे को ये सोच रहेगी कि हर बार मैं माँ बाप का क्यों सुनूं, मुझे चीजें मेरे हिसाब से भी करनी है। तो अगर एक कम्युनिकेशन बेटर रहेगा शुरुआत में ही, जब बच्चा छोटा रहता है, तभी ये दिक्कतें आप बेटर तरीके से हैंडल कर पाओगे, जब आप रैशनलाइज कर पाओगे। वो जमाना गया कि हमने बच्चे को समझा दिया, हमको बोल दिया ये मत कर, वो जमाना गया। आई थिंक हमारी लास्ट जनरेशन में अभी बच्चों को, छोटे बच्चों को भी हर चीज का एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग चाहिए। तो एक कम्युनिकेशन टू वेज रहना चाहिए, सॉक्रेटिक नहीं होना चाहिए कि मैंने बोल दिया हो गया। बच्चे का नजरिया समझिए, अपना नजरिया समझाइए। ऑब्वियसली वो एज के हिसाब से होगा। एक 3 साल का बच्चा भी आपको बता सकता है कि XYZ चीज वो फील करता है। तो जब आप ये करते हो तो आप बच्चे को एक्सप्रेस करना सिखा देते हो। इम्पोर्टेंट है कि फ्रेंड्स के बारे में हमने बात की, और प्लस आप उसको एक सब्सटेंस फ्री एनवायरनमेंट घर पे भी दे रहे हो। घर पे आपको इंश्योर करना है कि बहुत छोटी सी चीज हो सकती है, नशवार, पान, तंबाकू, वो चीज आपको जितना अवॉइड कर पाएंगे तो बच्चे को एक्सपोजर से अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू।